एमपी लाइव न्यूज चैनल के उज्जैन संवाददाता गौरव पेंडवा ने चंद्र ग्रहण को लेकर शहर स्थित वैदिक वास्तु एवं ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आचार्य पंडित राहुल जी भारद्वाज वास्तु एवं रत्न विशेषज्ञ से विशेष बातचीत की। गुरुदेव, अभी जो ग्रहण आ रहा है इसका क्या असर रहेगा? नमस्कार। पहली बात, ये जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है यह 3 मार्च को लगेगा सुबह। और चंद्र ग्रहण जो होता है ये जिस समय ग्रहण लगता है उससे लगभग 9 घंटे पूर्व में ही इसका बाण या सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। तो 3 मार्च को लगने वाला चंद्र ग्रहण सर्वप्रथम तो भारत के अधिकांशतः पूर्वी क्षेत्र में ही ज्यादा लगेगा। पश्चिमी क्षेत्र या मध्य क्षेत्र में इसका बहुत ज्यादा असर है नहीं, मगर चूंकि भारत में यह दृश्य है अतः पूरे ही भारत वर्ष में इसका असर देखने को भी मिलेगा। चाहे वो आंशिक रूप से मिले या पूर्ण मिले, वो पूरे ही भारत में इस चंद्र ग्रहण को मान्यता दी जा रही है। तो यह जो चंद्र ग्रहण है यह भारत के अंदर और विशेष करके मध्य प्रदेश और पश्चिमी क्षेत्र का जो भाग रहेगा इसमें इसका समय जो है ग्रहण का वह अधिकतम 15 मिनट से लेके 19 मिनट का ही रहेगा। मतलब कि शाम को 6:30 बजे से लेकर के 6:45 और अधिकतम 6:49 तक ही चंद्र ग्रहण रहेगा। चूंकि चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पूर्व आरंभ हो जाता है और सूतक काल का अर्थ ये होता है कि किसी भी प्रकार के यम नियम आदि इसमें लागू हो जाते हैं और सभी प्रकार के देव स्थापना या जो हमारे मंदिर हैं उनके पट इस समय बंद हो जाते हैं। हम जो गृहस्थी लोग हैं, सन्यासी लोग हैं, इस समय पर हम भोजन पकाने से लेकर के भोजन ग्रहण करने तक को भी निषिद्ध मानते हैं। तो यह 9 घंटे पूर्व अर्थात सुबह 9:30 से लेके 9:45 के आसपास ही यह सूतक काल अलग अलग क्षेत्रों में मान्य हो जाएगा। मोटा मोटी आप ये कह सकते हो कि सुबह 9:30 बजे सूतक काल आरंभ हो जाएगा। इसके पूर्व में जो भी आप कर्म करना चाहते हैं, भोजन आदि और आपका प्रथम स्नान, वह सब आप कर लेंगे। वह सूतक काल से लेकर के मोक्ष काल अर्थात जब तक ग्रहण पूर्ण नहीं हो जाता तब तक किसी भी प्रकार के देव आराधन करने के विशेष प्रयोग कहे गए हैं। आपके इष्ट देवता का आप आवाहन कर सकते हैं, उनके मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। गुरुदेव द्वारा दिए गए किसी भी मंत्र का उच्चारण करना इस समय बहुत श्रेयस्कर होता है। इस ग्रहण का बच्चों व बुजुर्गों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, शास्त्रोक्त रूप से भी 3 ऐसे व्यक्ति कहे गए या 3 ऐसी स्थितियां कही गई इस मानव शरीर की जो कि सभी प्रकार के यम नियम और सूतक से अछूते हैं। जिसमें बाल्यावस्था अर्थात जो बालक अभी माँ का दूध पान कर रहे हैं वे सूतक काल के सभी नियमों से अलग कहे गए हैं, उन पर यह कोई भी नियम लागू ही नहीं होते। दूसरा, गर्भवती महिलाओं पर। और तीसरा, जो भी बीमार व्यक्ति है या जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग का अर्थ ये हो गया कि अब वह पूर्णतः संन्यास आश्रम में मोर देन 70 की एज जिनकी है, 75 से ऊपर के जो एज के बुजुर्ग हैं, उन पर किसी प्रकार के यम नियम पहली बात लागू नहीं होते, ऐसा शास्त्रोक्त है। रही बात कुछ विशेष नियमों की या विशेष ध्यान रखने की, तो ये जरूर है कि सूतक काल के अंदर तो फिर भी इतना ज्यादा मायने नहीं रखता, मगर जो ग्रहण काल रहेगा 6:30 बजे से लेकर के 6:30 से लेकर के 6:45 या 6:50 तक का समय अपन ले सकते हैं। इस बीच में बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, बीमार व्यक्तियों को, अधिक बुजुर्ग लोगों को सीधे सीधे बाहर नहीं जाना चाहिए। उन्हें चंद्रमा की छाया उन पर नहीं पड़ना चाहिए, चंद्रमा की रोशनी से वे अनुग्रहित नहीं होना चाहिए, अन्यथा उनके स्वास्थ्य पर व उनकी बुद्धि पर विशेष रूप से इसका असर देखने को मिल सकता है। जो माताएं अभी गर्भ धारण किए हुए हैं उन्हें तो कतई नहीं जाना चाहिए, वरना गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क पर इसका बुरा असर देखने को मिल सकता है। गुरुदेव, अभी होलिका दहन होगी तो होलिका धुलेंडी कब मनाई जाएगी? देखिए, 2 अलग अलग विषय हैं कि होलिका दहन कब होगा और धुलेंडी कब मनाई जाएगी। तो होलिका दहन जो है वे 2 मार्च को ही मनाई जाएगी।
अब 2 मार्च के दिन आपकी होलिका पूर्ण सज जाएगी। होलिका की परिक्रमा करने से लेकर के, पूजन करने से लेकर के, जो भी हमारी माता बहनें और हम स्वयं भी जो कर्म करते हैं, वैदिक जो कर्म करते हैं, वे 2 मार्च को ही हो जाएंगे। और होलिका जो दहन है, नियमित रूप से अगर देखा जाए तो वह 3 तारीख को सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच में उसका दहन होना चाहिए, क्योंकि शाम को 5:30 बजे के आसपास अलग अलग क्षेत्रों में, चूंकि भद्रा काल का लगभग 5:30 बजे तक यह भद्रा का काल रहेगा, तो 5:30 बजे के बाद में ही आपका होलिका दहन होना चाहिए। पर अब अलग अलग लोकमत के अनुसार कई बार यह सुबह 4, 4:30 बजे जलाने की चूंकि एक प्रथा है, होलिका दहन करने की प्रथा है, तो अगर 4:30, 5 बजे के आसपास भी होलिका दहन हो जाए तो ठीक है, चूंकि वो अंतिम समय रहेगा भद्रा का। और मालवा क्षेत्र जो रहेगा, मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र रहेगा, इसमें तो लगभग 5 बजे के आसपास ही भद्रा पूर्ण हो जाएगी, तो 5 बजे के आसपास आप होलिका दहन कर सकते हैं। अब रही बात धुलेंडी बनाने की, तो धुलेंडी का अर्थ एक तरह से रंगोत्सव से भी है ना। तो धुलेंडी जो